ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी वार्ड नंबर 82 चंदनिया रोड की, जहां जलभराव की समस्या ने लिया विकराल रूप। साथ ही बात होगी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की, जहां शिक्षिकाओं ने किया बीएसए कार्यालय का घेराव। अंत में चर्चा करेंगे अलीगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां हुआ हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अलीगढ़ महानगर में पार्षदों और स्थानीय निवासियों की काफी शिकायतों के बाद आखिरकार महापौर प्रशांत सिंघल ने वार्ड नंबर 82 चंदनिया रोड और आत्रोली अड्डा आदि जगहों में जलभराव, गंदगी और टूटी सड़कों का जायजा लिया। मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को जो समस्याएं हो रही है उनका समाधान कराया जाएगा। कूड़ा, गंदगी और जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों ने महापौर से नाराजगी जताई और कहा कि काफी बार शिकायत करने के बाद भी कोई नहीं सुनता है और न ही कोई आता है। इस मौके पर सुशील मित्तल, मीत सैनी, हेमंत गर्ग, यश सैनी, अखिल सैनी आदि पार्षद और स्थानीय व्यक्ति मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में स्थानीय निवासियों और महापौर का और क्या कुछ कहना था। लोग हैं, हम यहाँ के लोकल लोग, हम यहाँ से रोज ढकेल वाली सब कुछ अपने यहाँ के लोग। ऐसे कि अभी आपके सामने नेता लोग कह गए ना कि हमने ये आश्वासन दिया है कि हम आपको स्वच्छ करके देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बारिश आएंगी, बारिश के टाइम आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएंगे। यहाँ पर आएंगे लक्ष्मी टाइम, जब तक आते उसके बाद कोई नहीं आता। हम रहते हैं, हमें परेशानी होती है, हमें होता है सब कुछ। आप बच्चे जाते तो मॉर्निंग में आकर देखना, आप खुद आकर देखना, यहाँ पर इतना कूड़ा होता है। स्कूल के बच्चे इधर वो लगाते हैं ट्रैक्टर, बच्चे स्कूल बाहर निकल पाते, पलटी जाती है। तीसरा ऑप्शन, पानी भर जाता है, पोखर में पानी नहीं जाता। पार्षद का नाम क्या है? पार्षद ये हरीश सैनी। तो पार्षद क्या कहते हैं? सर वो मिलते ही नहीं है, नहीं आते हैं वो कभी भी यहाँ पर। वो यूँ कहते हैं आपने हमें वोट नहीं दिया। क्या हो रहा है? हमने आपको वोट नहीं दिया, आप बता हमको वोट नहीं दिया, वैसे ही क्या थे आप ही बताइए। लेकिन ये सारा तो ये आश्वासन दे जाते, कुछ नहीं करते। तो क्या कहेंगे अब? सर मैं तो उनकी बातों को विश्वास नहीं मानता, ना मानूंगा। इतना बड़ा तो बचपन से मैं हो गया। एक पोखर है जो योगी जी ने कही थी, पोखर सुखाई नहीं जाएंगी, पानी छोड़ा जाएगा, उसको उन्होंने हिसाब से बंद कर रखा है। ऐसे फिर मैंने इनसे ये बोला था, सिर्फ बारिश का पानी खोल दीजिए, प्रॉपर इसको बंद कर दीजिए। इतनी हमारी समझ, तो हमारे घर पानी और हमें तो होता है। तो ठीक है, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। मैंने सभी अपने निर्माण में, सफाई में, जलकर में, सब में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। जो भी हमारी शहर की प्रमुख कनेक्टिंग रोड है उन सबके तुरंत सर्वे करके जो जिस कंडीशन है यहाँ पे देखा है, इस पर काम करके शुरू हो जाएगा। और जितने भी जेई हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि शहर की सभी प्रमुख रोडों की जिसकी स्थिति खराब है उस काम को तुरंत सबसे प्राथमिकता पे लेते हुए गड्ढा मुक्त बनाने के शहर को हमारे काम शुरू हो जाएंगे। और जो गंदगी के पॉइंट है, हमारे 9 पॉइंट हट चुके हैं। हमारा टारगेट है 200 कुछ पॉइंटों में से आने वाले 1 साल के अंदर हम इनमें से 60 से 70 पॉइंट हम हटा लें और इस शहर को साफ और ग्रीन अलीगढ़ का जो हम नारा लेके चले उसको लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। इतना मुझे यकीन है कि हमारे संग जो क्षेत्र के पार्षद हरीश सैनी जी, मेरे छोटे भाई करण माहौर जी, सुशील भैया, हम सबके संग जो क्षेत्र की समस्याएं हम जाके तुरंत देख के उस पर तुरंत उस पर काम शुरू हो, जैसा हमारा ये इंस्ट्रक्शन आगे दे दी गई। यहाँ जो पंप लगी है, लोगों का कहना है कि आज तक वो चली नहीं। लहरी साहब ऑलरेडी जो जहाँ पे पंप लगी हुई है उस पर आसपास की पब्लिक से भी मेरी निवेदन है, अगर वो नहीं चलती वो डायरेक्ट स्वयं मेरे को कॉल कर सकते थे कि मेरे को भी अपडेट रहे कि कहाँ पे पानी पे पंप चल रही है, नहीं चल रही। और जो भी निर्माण के काम है यहाँ पे टूटे या मेन प्रमुख सड़क पे अगर गड्ढे हैं वो तुरंत सही होंगे पूरे शहर के। इतना मैं पूरे शहर वासियों से विश्वास दिलाता हूँ और बहुत तेज इस पे काम शुरू होगा हमारा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का आज कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की शिक्षिकाओं ने घेराव किया और स्थानांतरण को रुकवाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। शिक्षिकाओं ने बताया कि हमारा जबरदस्ती स्थानांतरण कराया जा रहा है, जबकि स्थानांतरण की प्रक्रिया परियोजना द्वारा भी मान्य नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ न्यूनतम वेतन पाने वाले संविदाकर्मी हैं, जिनको उनके नजदीकी विद्यालय दिए गए थे जिससे वो समय से पहुंच सके, जिसकी परियोजना की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत स्टाफ का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है, बशर्ते कोई विवाद की स्थिति ना हो। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित शिक्षिका का और क्या कुछ कहना था। सर वार्डन और फुल टाइम टीचर हैं कस्तूरबा में। क्या नाम है आपका? पूनम प्रकाश। और किस स्कूल से हैं आप? KGVB धनीपुर। किस मामले को लेकर यहाँ पर आए हैं? सर जो स्थानांतरण किए जा रहे हैं, एक्चुअली संविदा कर्मियों के स्थानांतरण होते नहीं हैं, बट यहाँ पर हमारे स्थानांतरण हमारी मर्जी के खिलाफ किए जा रहे हैं और वो भी हमें इतनी दूर फेंका जा रहा है कि जहाँ से हम छुट्टी पर भी नहीं जा सकते।
कारण क्या है? इसका कोई कारण नहीं, हमें नहीं पता क्या कारण है। क्या साहब से BSS साहब के पास आई हैं आप? जी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो हमारी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, आश्वासन दिया है। सर रैना यादव KGBB लोधा मड्राग से। क्या परेशानी है? किस तरीके के स्कूल हैं ये? सर ये एक ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए हैं, जहां हॉस्टल है, रेजिडेंशियल आवासीय विद्यालय है, जहां पर कस्तूरबा गांधी, जहां पर आवासीय बच्चे जो बच्चियां हैं वो आपकी एक गरीबी स्तर से आती हैं, जो बच्चियां कभी पढ़ी नहीं हैं, ऐसे स्तर से हम उन बच्चियों को शिक्षा देते हैं, जो एक सरकारी योजना है। अब किस मामलों को लेकर सर यहाँ पर हम लोग अपने स्थानांतरण को लेके आए हैं कि हम लोगों का जो स्थानांतरण है वो एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में किया जा रहा है, हम 27 टीचर्स का। किस वजह से किया? सर कारण तो हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं बताया गया है कि हम लोगों का बस ये कि बस एक रीज़न दिया गया है कि आप लोग 5 साल से एक विद्यालय में हैं और आपको अब अन्य विद्यालय में किया जाएगा। इस जगह पर इस समय कहाँ पर आए हैं और क्या मांग रखी है आपने? सर हम लोगों ने ये मांग रखी है कि हम लोगों का स्थानांतरण ना हो किसी भी विद्यालय में, किसी भी टीचर का, क्योंकि सभी टीचर्स हमारी ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। क्योंकि हमारे में जो एक GO है दक्ष पुस्तिका, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन्ड है ये कि हम लोगों की जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, कि हम लोगों का सिर्फ एक विवाद की स्थिति में या फिर म्यूचुअल की स्थिति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ट्रांसफर करके आपको दूसरे कॉलेज में स्कूल दिया रहा है? जी वहाँ पे भी आपको पढ़ाया है? सर सेम है, पढ़ाना है हम लोगों को। तो अगर दूसरी स्कूल में हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर प्रॉब्लम है सर, हम लोगों ने जब ज्वाइन किया था विद्यालय तो हम लोगों ने अपने घर के नज़दीकी विद्यालय लिया था, क्योंकि ये आवासीय है, तो हम जाके जो भी हमें थोड़ा बहुत समय मिले हम अपने घर परिवार को, कोई परेशानी की स्थिति में हम जाके अपने घर को, बच्चों को देख सकें, और छुट्टी अगर हमारी होती है हम सही समय अपने घर पहुंच सकें और वहां से सही समय हम अपने विद्यालय में आ सकें। अगर हमारा विद्यालय हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा तो सर हम सुबह 7 बजे 7:30 बजे अटेंडेंस डलती है, हम वहाँ पर समय से नहीं पहुँच सकते हैं। स्कूल की टाइमिंग क्या है? सर 7:30 to 2:30 है, और ऑनलाइन सर अटेंडेंस जाती है, तो अगर हम समय से नहीं पहुंचेंगे हमारी अटेंडेंस दी जाएगी तो उस दिन का हमारा मानदेय कट कर दिया जाएगा। सर BSS ने आश्वासन दिया है हमें कि हम आपकी उस पर सुनवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां श्री अग्रवाल महिला विंग ने तीजों का प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से मनाया। चूड़ियों की खनक हमारी संस्कृति, इस थीम पर प्रोग्राम बनाया गया। अंजू मोरनी और राजश्री अग्रवाल संस्थापक अध्यक्ष गीतिका अग्रवाल, सचिव अर्चना अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सीमा गर्ग ने दीप प्रज्वलन किया। प्रोग्राम का संचालन रश्मि अग्रवाल, नीतू अग्रवाल और विंदी अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को सिलाई मशीन भी दी गई और एक कैंसर पीड़ित बच्चे की भी मदद संस्था द्वारा की गई। सभी ने फिल्मी गीतों पर सुंदर डांस की प्रस्तुति दी। हाथ से चूड़ियां भी बनवाई गई जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। प्रोग्राम में प्रीति मित्तल, रजनी गर्ग, कामिनी, पायल, वर्षा, राधा, पूजा, शालिनी, अनीता, संगीता, रूपम आदि मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम जो कराया रहा है, आज का कार्यक्रम कराया गया है, इसमें हमारे पार्टिसिपेंटों ने बात चलकर सबने बहुत हिस्सा लिया और डांस और चाट का भी इंजॉय किया। आज हमारा प्रोग्राम तीजों के उपलक्ष्य में किया गया है, जिसमें हमने हाउसिंग गेम और हमने एक कॉम्पिटिशन भी रखा है। जो अच्छे से अच्छे बैंगल्स बनाकर लाएगा उनको गिफ्ट उपहार दिए जाएंगे। वह कार्यक्रम हमारा बहुत ही सक्सेस रहा। सभी मेंबर्स ने बहुत ही अच्छी अच्छी चूड़ियाँ डेकोरेट की हैं, जिसमें हमने जज तैयार किए थे, जिसमें हमारा जज ने हमारा जो है उसका फाइनल किया था, रिजल्ट फाइनल किया था। बहुत ही सब लोगों ने हमें बहुत ही सराहना की, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। नमस्कार, मैं गीतिका अग्रवाल, श्री अग्रवाल महिला विंग की अध्यक्ष। आज हमारे महिला विंग ने आभा एजेंसी में तीजों के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने चूड़ियों की खनक टीम रखी। इसी में हमने चूड़ियों के ऊपर डांस कराए, सरप्राइज क्वेश्चन पूछे गए और हाउसिंग करवाई। इसमें हमारे सारे मेंबर्स बहुत खुश थे और साथ में हमने फ्रेंडशिप डे को इसमें सेलिब्रेट किया। मुख्य कार्यक्रम हमारा सिर्फ चूड़ियों की खनक के ऊपर था, जिसमें
मुझे सिर्फ चूड़ियों के ऊपर ही डांस करना था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां श्रावण महीने के पावन दिनों में भगवान शिव की कथा का अत्यंत महत्व है। इन दिनों को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। सृष्टि का कार्यभार भी भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद भगवान शिव के हाथों में ही होता है। इसी उद्देश्य हेतु श्री शिव महापुराण कथा वैदिक ज्योतिष संस्थान के प्रमुख स्वामी श्री पूर्णानंद पुरी जी महाराज के संरक्षण में कथा व्यास सोनू गोस्वामी के द्वारा की जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में शनिवार को रामघाट रोड टीकाराम कन्या महाविद्यालय के सामने स्थित होटल सिल्वर पर्ल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज की अध्यक्षता में हुई पत्रकार वार्ता में आचार्य गौरव शास्त्री एवं सोनू गोस्वामी समेत कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर स्वामी पूर्णानंद गिरी महाराज ने कहा कि भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्रायः वर्ष के किसी भी महीने में प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सावन का महीना देवाधिदेव महादेव का अत्यंत प्रिय होने के कारण जो जब तब पूजा अनुष्ठान इस महीने में किए जाते हैं, उनसे महादेव सहजता से प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको बताते चले कि महापुराण कथा की मंगल कलश यात्रा 28 जुलाई रविवार यानी प्रातः 10 बजे से की जाएगी। सायंकालीन बेला में दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक प्रतिदिन कथा प्रारंभ होगी, जो कि 3 अगस्त तक चलेगी। इसके बाद 4 अगस्त को पूर्णाहुति के साथ भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में उपस्थित होकर इस पवित्र महीने में अपने पुण्य का उदय करें। आचार्य गौरव शास्त्री ने कहा कि श्री शिव महापुराण कथा के 1 अगस्त को प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पार्थिव शिव पूजन एवं रुद्राभिषेक, 2 अगस्त को रुद्राक्ष वितरण तथा 3 अगस्त को महादीपदान सायं 5 बजे से किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के मुख्य यजमान प्रभा शर्मा, डीडी शर्मा, शारदा रानी, सतीश कुमार वर्मा, मनीषा वाजपेयी, नीलम वाजपेयी, शैलेश वाजपेयी आदि लोग उपस्थित रहे। आइए जानते हैं महामंडलेश्वर और आयोजकों ने इस विषय में आगे और क्या कुछ कहा। सनातन धर्म में 12 महीना है और भगवान सूर्य की भी 12 संक्रांति है, तो प्रत्येक संक्रांति में कोई न कोई पर्व और त्यौहार होते हैं और हमारे यहाँ पंचदेव उपासना प्रमुख कही गई है। उस पंचदेव उपासना में भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और सूर्य, इन 5 देवों की उपासना प्रधानता की गई है। तो इन 12 महीनों में 5 देवों की किसी न किसी रूप में उपासना होती चली जाती है। तो ये परम पवित्र श्रावण मास चल रहा है और देव शयन में जा चुके हैं। गुरु पूर्णिमा का उत्सव हो चुका है, तो गुरु पूर्णिमा के उत्सव के बाद 1 मास तक भगवान शिव इस धराधाम पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर के उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो उसी क्रम में श्रावण मास के पावन परम पवित्र पुनीत इस मास में भगवान शिव की उपासना के लिए, भगवान शिव की आराधना के लिए और लोगों को भगवान शिव की भक्ति के उपाय बताने के लिए भगवान कैसे प्रसन्न हो, इस उद्देश्य को लेकर के शिव पुराण का वाचन किया जाएगा, जिसका वाचन हमारे सोनू पंडित जी करेंगे, जो कि श्री ओम प्रकाश पंडित जी के कृपा पात्र हैं, और वो शिव पुराण का वाचन करेंगे। शिव पुराण का वाचन करना या श्रवण करना, क्योंकि जो व्यक्ति पुराणों का श्रवण करता है, वेदों का श्रवण करता है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से अंधभक्ति से दूर हो जाता है, उसको सारा तत्व समझ में आ जाता है। तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम होगा और कब, कहाँ, कितने बजे आयोजन? विश्व पुराण का आयोजन 28 तारीख से 3 अगस्त तक होगा, जिसमें कि 28 तारीख को रात 10 बजे कलश यात्रा घंटा चौक काली मंदिर से होती हुई और शिवभोज कचौड़ी होती हुई और शाहपाड़ा से, और ये सीधे अपने सनातन धर्म, इसमें सनातन धर्म होते हुए और इधर पहुँचेगी, गंगा मंदिर पहुँचेगी, जिसमें कि आप सभी के सामने भक्तों की कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य है भक्तों के लिए शिव भक्ति का उदय होना। श्रावण मास में शंकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विशेषतः लोगों को शास्त्र के अनुसार पूजा पद्धति का उद्देश्य है। क्या अपील आपकी सभी धर्म प्रेमियों से? जी, अब हाँ सभी के धर्म से कि अपने अपने धर्म के अनुसार हमें अपने इष्ट, अपने देवताओं की पूजा विधिवत करनी चाहिए। श्रावण मास विशेषतः शंकर भगवान का महीना है, विशेषतः शंकर पार्वती का। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से, जहां देर रात हुई बारिश से जलभराव हो गया। इससे लोगों का आवागमन काफी प्रभावित हुआ। कई जगह जाम भी लग गए। दुकानदार, व्यापारी और राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। नाली और गंदगी से सड़कें अटी होने के कारण वाहन दिखाई देने में भी समस्या होने लगी। वहीं नगर राम बाग कॉलोनी, अचलता रामघाट रोड पीएससी के द्वारा पास, गुरुद्वारा रोड, सुरेंद्र नगर स्टेशन रोड, खर रोड, आगरा रोड, अदा कॉलोनी, भोजपुर समेत कई जगहों पर जलभराव की समस्या बनी रही। सड़कों की इन हालत ने बारिश ने नगर निगम की सड़कों की पोल खोल कर रख दी है। आपको बता दें कि इन खस्ताहाल सड़कों में कुछ की मरम्मत कुछ महीने पहले ही कराई गई थी। करोड़ों की लागत से बनी इन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इन सड़कों में रामघाट रोड, पीएससी, देव सैनी, जीबीएस मॉल, क्वारसी चौराहा, कल्याण नगर तिराहा, मैरिज रोड, तस्वीर महल से जेल पुल, आईआईटी रोड, बरौला पुल, बरौला से सरसौल, मसूदाबाद से नुमाइश, रसलगंज से सराय रहमान, गांधी पार्क चौराहा, दुबेका पद, मीनाक्षी पुल, औरंगाबाद पुल, एटाचुंगी, कावेरी वाटिका, नगला तिकोना रोड, एडीएसए नगला तिकोना रोड, एडसे नगला तिकोना रोड, रावल तिल रोड, सुरेंद्र नगर, धनीपुर मंडी, आगरा रोड, शास्त्री नगर चौराहा, मथुरा रोड शामिल हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में किसी कार्य को लेकर अपने अधिवक्ता से मिलने आए युवक को प्यास लगी तो वो जिलाधिकारी कार्यालय पर लगे वाटर कूलर से पानी पीने लग गया। इसमें करंट होने से वो चिपक गया। चीख पुकार सुनकर अधिवक्ताओं की नजर उस पर पड़ी तो अधिवक्ताओं ने उसे कुर्सी प्लास्टिक से किसी तरह बचाया। एम्बुलेंस बुलाकर उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। उक्त युवक अतरौली के मैमडी गांव का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां वर्तमान की ज्वलंत समस्या साइबर क्राइम एवं मोबाइल एडिक्शन पर डीएवी गर्ल्स इंटर स्कूल में एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका वासुदेव, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, डीएस डिग्री कॉलेज के द्वारा 27 जुलाई को कार्यक्रम कराया, जिसमें छोटे छोटे दृष्टांत द्वारा छात्रों को और उपस्थिति शिक्षिकाओं और सदस्यों को बहुत ही सारगर्भित तरीके से समस्या और समाधान समझाया। कार्यक्रम में अलीगढ़ जॉइंट्स ग्रुप की अध्यक्षा दर्शन गुप्ता, डायरेक्टर मधु गुप्ता, डायरेक्टर राजेश कुमारी, डीओएफ नीलम शर्मा, उपाध्यक्ष नूतन गुप्ता, सक्रिय सदस्या रेणु रानी, पूनम, अनी गुप्ता, अंजू, अनंता, सुनीता पांडे, मृदुला वासुदेव, अनी गुप्ता, रेखा गुप्ता, नीलम वासुदेव। कार्यक्रम का सफल संचालन उपाध्यक्ष नूतन गुप्ता द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में शिक्षकों ने और क्या कुछ कहा। क्या नाम है? मेरा नाम दर्शन गुप्ता है, मैं जॉइंट्स ग्रुप की अध्यक्ष हूँ। किस तरह का कार्यक्रम है? आज यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है वो बच्चों को मोबाइल के प्रति जागरूक करना, मोबाइल के हानि लाभ इन सबको समझाना, किस तरह से साइबर कैफ़े हम पर अटैक करता है, किस तरह से मोबाइल भविष्य में हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बच्चे नहीं जानते और सारी चीज़ें अपनी शेयर कर देते हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा समाज का नुकसान भी हो। आजकल बच्चे और मोबाइल काफ़ी लगे रहते हैं, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उनको क्या समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए सबसे पहला संदेश तो ये है, और बच्चों के लिए नहीं, बच्चों की माँओं के लिए मेन चीज़, बच्चा घर से आता है तो ये जो मोबाइल हैं, पहले बच्चों को 10th 12th में जब ज़रूरत होती थी बच्चे बाहर जाते थे उस समय दिए जाते थे। आजकल तो जरा सा बच्चा अगर रो भी रहा है और उसको खाना खिलाना है तो बच्चों को मोबाइल दे दिया। तो ये जो आदतें शुरू से पड़ जाती हैं ये बहुत गलत आदतें हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते होते ये बच्चे इतने सारे गेम्स खेलते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चे इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि हाथ पैर तक उनके शिथिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इनका जो जागरूकता है वो सबसे पहले बच्चे की माँ में होना चाहिए, और अगर बच्चे की माँ अलर्ट रहेगी तो बच्चे इतना मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है नूतन गुप्ता और मैं जॉइंट्स ग्रुप की उपाध्यक्ष हूँ इस समय, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी सामाजिक सेवा है हमारी जॉइंट्स ग्रुप की। इस समय हमने इसकी चंदौसी से हम एफिलेटेड हुए हैं, पर ये समाज के काम ऑल ओवर वर्ल्ड करते हैं। इस तरह बच्चों को ये जागरूकता अभियान रहती है, इस संबंध में क्या करेंगे? साइबर क्राइम और मोबाइल एडिक्शन ये एक आज की ज्वलंत समस्या है, सभी इससे जागरूक को होना चाहिए। सभी को, सब जानते हैं कि जब मोबाइल की लत लग जाती है तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हर एक मिनट पर हम उसको देखते रहते हैं कि क्या मैसेज आया क्या नहीं आया। इसी की वजह से क्या होता है, लड़कियां जो 12th की हैं हमने उनके लिए ये जागरूकता अभियान लगाया है, जिसकी वजह से वो लोग ये समझें
कि उनको इतना एफबी वगैरह पे नहीं रहना है कि उनके वीडियोस बनने लगते हैं। जब उनकी एफबी हैक कर ली जाती है तो बढ़ रहा है साइबर क्राइम, मोबाइल एडिक्शन से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। उसके लिए हमने आज डॉक्टर मोनिका वाशने जी को बुलाया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इसमें डीएस डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की। जी मैम, आजकल बच्चों को इसकी मोबाइल की काफ़ी लत है और साइबर क्राइम भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो किस तरह से सुधार इसी के लिए आज वो बोल रही है, छोटे छोटे दृष्टांतों के आधार पर इसको छुड़ाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बाहर गेम वगैरह खेलने के लिए भेजा जाए, जिससे उन्हें कम से कम समय इसके लिए मिला जाए। और कुछ लॉकिंग सिस्टम भी बन गए हैं जिनको लॉक किया जाए। बाकी जो एडिक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए आज मोनिका जी एक्सपर्ट अपनी राय दे रही हैं, उससे बच्चियों को बहुत लाभ होगा। मैम क्या नाम है? और मैं डॉक्टर मोनिका वाशने, डीएस कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम साइबर सिक्योरिटी को लेकर था। जो हमारे नए बच्चे हैं, नव युवा जो बच्चे हैं, उनके लिए था कि वो साइबर और कंप्यूटर, मोबाइल, इंफॉर्मेशन, डेटा को कैसे सिक्योर करें और अपनी पर्सनल डिटेल्स को कैसे सेव करके रखें। तो आज ये जागरूकता साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता चलाया, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जागरूकता जो नई बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आज ज़रूरत बन गई है हम सबकी, और बिना मोबाइल के कोई भी काम हमारा पॉसिबल नहीं है। तो अब इस तरीके के एनवायरनमेंट में अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए, ये सारी चीज़ें हमने आज बताई हैं। आजकल बच्चे ज़्यादा मोबाइल को देख रहे हैं, लगे रहते हैं, इससे काफ़ी बीमार भी हो रहे हैं, उन्हें मेंटलिटी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं थोड़ा सा उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि बच्चों को मोबाइल ज़्यादा ना दें। एक तरीके से ये एक पॉइज़न है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम बच्चों को खाने पीने से तो बचाती है, तो इसी तरीके से मोबाइल से भी हमको बचाना चाहिए। ये मोबाइल ज़रूरत से ज़्यादा देना अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चों के विज़न के अलावा खाली विज़न पर असर नहीं पड़ता, उसके ब्रेन्स पर भी असर पड़ता है, आगे की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है इससे। मैम, बच्चों से क्या संदेश देना चाहेंगी इस संबंध में? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो एक दायरे में रहकर, और कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से शेयर ना करें। लाइक OTP अगर कोई आ रहा है तो वो ना शेयर करें। कोई वेबसाइट खोलने से पहले देख लें कि वो जेन्युइन है या नहीं है। ये लॉटरी वगैरह की जो वेबसाइट होती हैं या जो स्पैमिंग मेल होती हैं, इनसे थोड़ा सा प्रोटेक्शन करके रखें अपने आप। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।